नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोशल टॉक पर। दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मजबूरियों को देखने का सही तरीका क्या है। एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थितियां होती हैं जहां व्यक्ति कुछ करने में सीमित रह जाता है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम जो करना चाहते हैं, हम वह चाहकर भी नहीं कर पाते। आज की यह बौद्ध कहानियां आपको प्रेरित करेंगी। जीवन में चाहे जैसे भी हालत हो, आपको घबराना नहीं है, बल्कि मजबूती और समझ से समाधान खोजना है और जीवन में आगे बढ़ना है। पर इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय। एक दूर दराज गांव में एक गरीब परिवार था। वो इतना गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उन्होंने काफी कोशिश की कि काम मिले, मगर काम नहीं मिला। उनके 2 बच्चे थे, बीवी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव से चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। उन्होंने सोचा कि वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक बालक को लकड़ चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया, तथा बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर एक हंस रहता था। वह सोचने लगा कि यह कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया, मगर इनके पास पकाने को तो कुछ है ही नहीं। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वह आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास ना पैसा है और ना ही सामान, तो क्या करें? हंस सोचने लगा कि इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, मुझे तो यह लोग खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे जाने दोगे? घर का स्वामी बोला, हां, जाने देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूं। हंस उनको कुछ दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहां से निकाल लो। उन्होंने जमीन को खोदा और वहां से धन निकाल लिया। वह हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए। वह अब मौज से रहने लग गए थे। अब उनके घर में किसी पड़ोसी के यह शब्द सुनकर शेरा को अपने विचारों की तुच्छ का बोध हुआ और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के समक्ष क्षमा मांगी। शेरा के पश्चाताप के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित समस्त व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म भले ही कितना ही छोटा हो, पर उसे तुच्छ मत जानो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्र होकर भविष्य में विशाल रूप धारण कर लेते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे परमात्मा दिखा दो। राजा का हुक्म था। बीरबल बहुत परेशान था कि परमात्मा को कैसे राजा को दिखाए। इसी विचार को लेकर बीरबल छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा। एक दिन परिवार में चर्चा हुई। दासी ने कारण पूछा तो बीरबल ने बता दिया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। बीरबल का बेटा बोला, कल सुबह मुझे आप साथ ले जाएं, मैं राजा को ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बीरबल और उसका पुत्र दरबार में पहुंचे और राजा को कहा, महाराज, मेरा बालक आपके प्रश्न का समाधान करेगा। राजा ने सोचा, यह बालक क्या समाधान करेगा? वह बालक बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूं, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो ठीक कह रहा है, मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान होता है। राजा ने उस बालक के लिए अपने साथ जरा ऊंचा स्थान दिया। बालक बोला, महाराज, एक दूध का कटोरा मंगाओ। राजा ने दूध का कटोरा मंगाया। बालक बोला, महाराज, इस दूध में घी है। राजा बोला, हां है। इस पर वह बालक बोला, पहले मुझे आप उसका दर्शन कराओ। राजा बोला, तू मूर्ख है, घी के दर्शन होते हुए सुना है? कभी पहले दूध को गर्म करना होगा, फिर उसकी दही जमानी होगी, फिर उसको मघा में रगड़ा जाता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसे गर्म गर्म ढाई में रखा जाता है, फिर उसकी मैल निकाली जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं, ऐसे ही दर्शन नहीं होते। बालक ने राजा से कहा, महाराज, आपके प्रश्न का आपने खुद ही उत्तर दे दिया। पहले इंसान को तपना होता है, फिर उसको जमना होता है, फिर उसको साधना करनी होती है, फिर उसको ध्यान की अग्नि में तपना होता है, फिर उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। अकबर समझ गया और बोला, तुम वाकई में मेरे गुरु हो,
ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना होता है। वैसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और उसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। यह भी संसार का एक नियम है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले थे। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में एक वन आता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर बुद्ध से कहा, भगवान, शीघ्र चलना ही उचित होगा, इस शव से बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है। शिष्यों ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? जब तक शव में जीवन था तब तक सौंदर्य था, अब तो सब समाप्त हो गया है। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसके दांत बहुत खूबसूरत रहे होंगे। मृत्यु के बाद भी इसके दांत देखकर यही साबित होता है। सभी शिष्यों ने शव को देखा तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है। केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छा देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयों नहीं, एक अच्छाई देखनी चाहिए। महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे स्वयं जब तक मृत्यु का आह्वान न करें, काल उनके पास भी नहीं भटक सकता था। इसी तरह अमृता को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा पर जा रहे थे। रास्ते में शिष्यों ने एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भंते, इस पौधे की उम्र क्या है? बुद्ध ने बताया कि यह अमर वृक्ष है, इसकी उम्र अंतहीन है। तभी एक शिष्य ने उस वृक्ष को उखाड़े और बुद्ध से बोला, गुरुवर, मैंने उसे एक ही पल में समाप्त कर दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। महीन बाद जब चातुर्मास बिताकर वे उसी रास्ते से लौटे तो सभी ने उस पौधे को वापस हरा भरा देखा। वृक्ष को उखाड़े वाले शिष्य ने पूछा, तथागत, आपको इस पौधे की अनश्वर होता का कैसे पता चला? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं इस नन्हे से पौधे की अनंत जिजीविषा को जानता था। यह जीवन और अमृता की पहली शर्त है। जिसमें यह भावना है वही जीवन को दीर्घ बना सकता है। गौतम बुद्ध किसी तरह पर जा रहे थे। उनका परम प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ था। चलते चलते दोपहर हो गई तो बुद्ध एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आनंद भी पास में ही बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने आनंद को पानी लाने के लिए कहा। आनंद ने आसपास घूमकर देखा तो कोई कुआं, तालाब या नदी नहीं दिखाई दी। एक नाला अवश्य दिखाई दिया जिसमें पर्वतों से बहने वाले झरने का पानी बह रहा था। कुछ देर पहले ही कुछ बैलगाड़ियां वहां से होकर गुजरी थीं, जिनके पहियों के कारण कीचड़ से पानी गंदा हो गया था। आनंद ने यह दृश्य देखा तो वह खाली हाथ लौट आया। उसने बुद्ध को इस विषय में बताया और यह कहा कि मैं नदी खोजकर वहां से पानी ले आता हूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, आनंद, पानी नाले से ही ले आओ। आनंद ने बुद्ध की बात मान ली। वह नाले पहुंचा, किंतु उसने देखा कि पानी अब भी अस्वच्छ है। उसे ऐसा पानी बुद्ध के लिए लाना कदापि उचित नहीं लगा। वह बुद्ध से आकर बोला, भंते, वह अस्वच्छ जल आपके पीने योग्य नहीं है। मैं अब भी नदी से पानी ले आता हूं। किंतु बुद्ध ने फिर से उसे नाले का पानी लाने के लिए भेजा। इस बार जब आनंद नाले पर गया तो उसने देखा कि पानी में जो गंदगी थी वह नीचे बैठ गई है और पानी निर्मल हो गया है। वह प्रसन्न होकर बुद्ध के लिए पानी ले आया। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, व्यक्ति के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य धारण किए निर्मलता प्राप्त नहीं होती। वस्तुतः धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। इसलिए विपरीत स्थितियों में भी धैर्य बनाए रखें। एक दिन बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में उनके शिष्य यह देख चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन हो।
बुद्ध अपने आसन पर विराजे हैं। उन्होंने किसी से कुछ न कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित यह देख मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठें लगने के पहले था? शारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से देखें तो रूमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें 5 गांठ नहीं लगी थी, अतः यह रुमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, वह अब परिवर्तित है। इस रुमाल का केवल बाहरी रूप ही बदला है, इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कहते हो, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है, शारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं, तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे और यह कभी नहीं खुलेगी। ठीक है, बुद्ध बोले। अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि यह गांठें कैसे लगाई गई है। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। तुम सत्य कहते हो शारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे जरूरी है। आधारभूत प्रश्न यही है। जिस समस्या में तुम हो उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम उससे ग्रस्त क्यों हो। यदि तुम यह बुनियादी मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक ही गहरा हो जाएगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परिग्रह आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकले, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में कैसे फंसे। बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने बुद्ध ने भेज दिया। वह वहां गया और रास्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी घटी कि लौटते वक्त वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय है वे तो अब नहीं मिलेंगे, लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि वही भोजन थाली है जो उसे बहुत प्रिय है। वह बहुत हैरान हुआ। फिर सोचा, संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज बना होगा। वह भोजन करता है। तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद में विश्राम करता था, आज तो फिर धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि भिक्षु, बहुत अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद आप कुछ पल विश्राम करो। वह भिक्षु बहुत हैरान हुआ। उसे फिर भी लगा कि यह शायद संयोग की ही बात होगी। महिला ने चटाई बिछा दी और वह भिक्षु लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज ना तो अपना कोई साया है, ना कोई छप्पर है, ना अपना कोई बिछौना है। अब तो आकाश ही छप्पर है और जमीन बिछौना है। वह यह सब सोच ही रहा था कि वह श्राविका लौटती है और पीछे से कहती है, भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं? ना तो किसी की शैया है, ना किसी का साया है। अब संयोग मानना कठिन था। अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बहुत हैरानी में हूं। क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरा अंतक तुम पढ़ लेती हो? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही बनते। सबसे पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था। अब तो हालत उल्टी हो गई है। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए हैं। मन अब निर्विचार हो गया है। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबराकर उठ गया और उसने कहा कि मुझे जाने की आज्ञा दें। उसके हाथ पैर कंपने लगे थे। उस श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हैं? इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने मैं ना जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों, कुछ गलती हुई? वहां कोई भूल हुई? उस भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई ना कोई गलती। बहुत आदर सम्मान मिला और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मिला। लेकिन वह श्राविका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो काम वासना का विचार भी उठाया था। वह भी उसने पढ़ लिया होगा। अब मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उसका सामना करूं? मैं नहीं जा सकूंगा। मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें वहीं जाना होगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था।
मैंने जानकर तुम्हें वहां भेजा है, और जब तक मैं ना रोकूंगा तब तक तुम्हें वहीं जाना होगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होश पूर्वक जाना, जागे हुए ना, और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासना उठती है। वह दूसरे दिन भी वहीं गया। आज उसकी सोच की जगह वह खुद जा रहा है, क्योंकि वह श्राविका मन पढ़ लेती है। मन में उठ रहे उसके प्रति विचार, जैसे कि वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, उसमें बहुत सम्मोहन है, यह सब पढ़ लेती है। अगर मन में चल रहे विचारों को वह नहीं पढ़ पाती तो बात कुछ और होती, पर आज वह भिक्षु खुद उसके चौखट पर गया है। वह भिक्षु आज बहुत चौकन्ना है और अपने मन को देख रहा है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई देने लगीं। जैसे उसने सीढ़ियां चढ़ी, एक सन्नाटा छा गया। भीतर होश परिपूर्ण जाग गया। अगर वह अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम हो रहा है, श्वास भी आती जाती है, तो वह उसके बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता है, लहर उठती है, कोई वासना की वह उसको दिखाई दे रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ और उसका मन गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया और वह उठा। वह वापस लौटा। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा और बुद्ध के चरणों में गिर गए। उसने कहा, बुद्ध, आज कुछ अद्भुत हुआ। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैं और जागृत हो गया। वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गईं। और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहां कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहां भेजा था। तुम्हें कल से वहां जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति ज्यो, जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हो। अगर जीवन में इसी भांति चलोगे, जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तो तुम्हारा जागरण बढ़ेगा और तुम्हारे विचार वासना क्षीण होते चले जाएंगे। जिस दिन तुम्हारा जागरण पूर्ण होगा, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा नहीं रह जाएगा। उस दिन एक आत्म क्रांति होगी। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को विवेक का जागरण कहते हैं। गौतम को घर त्यागे 7 साल बीत चुके थे। वे राजगृह में प्रवचन करते थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने 1 वर्ष के भीतर 10 दूत उनके पास भेजे थे कि एक बार दर्शन दे दो। वे कपिलवस्तु पहुंचे, जहां पर उनके साथ उनके दोनों प्रिय शिष्य भी थे। उन्होंने कपिलवस्तु के दक्षिणी छोर से भिक्षा मांगना शुरू किया। संघ के लोग उनके साथ थे। उन्हें देखने पूरा नगर आया था। अपने प्रिय राजकुमार को भीख मांगता देख लोग रोने लगे। राजा को पता चला तो वे अपने बेटे को देखने आ गए। बहुत आग्रह करने के बाद शाक्य मुनि ने राजा पिता का निमंत्रण स्वीकार किया और राजभवन में गए। राजा ने संघ के अन्य भिक्षुओं को भवन के विशेष परिसर में ठहराया। जब शुद्धोधन शाक्य मुनि का हाथ धरकर चल रहे थे तो अवश्य ही उनके चेहरे पर पिता होने का वह भाव आया होगा जो मार्गदर्शक होने के नैसर्गिक अधिकार से भरा होता है। खुद शाक्य मुनि इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। भवन में राहुल की माता यशोधरा के पास भी तुरंत यह संदेश पहुंचा कि गौतम लौट आए हैं। वे जाकर अपने पति से मुलाकात करें, लेकिन यशोधरा ने इनकार कर दिया। गौतम उसे बिना बताए चले गए थे। आज लौटे हैं तो वह क्यों जाए उनका सत्सकार करने। यशोधरा ने संदेश भिजवाया, यदि एक पल के लिए भी आर्यपुत्र ने मुझमें कोई गुण देखा हो तो वे स्वयं इस कक्ष तक आएंगे जहां से वे आधी रात बिना बताए चले गए थे। तथागत राहुल माता का संदेश पाकर उनके कक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा कि वे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, तुम दोनों शांत रहना, कोई प्रतिक्रिया मत करना, उन्हें सुरुचिपूर्ण वंदना करने देना। कमरे में तथागत अपनी शैली में बैठ गए। यशोधरा आई। वे राजकुमारी नहीं दिख रही थी। उन्होंने तथागत के चरण स्पर्श किए और उनके सामने बैठ गई। कमरे में शांति थी। तभी राजा शुद्धोधन कमरे में आए। बेटे बहू को आमने सामने देख उन्होंने बेटे से कहा, भंते यशोधरा ने सुना आपने कषाय वस्त्र धारण किया है तो उसने कषाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई।
आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं कि वे इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह यहीं रहती है। इसी कक्ष में यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे और उस कक्ष से बाहर चले गए। शाखे मुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था, लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचूं कि उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? घर की छत मजबूत ना हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका ना गया हो, तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है और घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। ध्यान और एकाग्रता जीवन को सार्थक करते हैं। उपाली बहुत ही धनी व्यक्ति था और गौतम के ही समकालीन एक अन्य धार्मिक गुरु नाथ था। नाथपुत्ता का शिष्य था। नाथपुत्ता के उपदेश बुद्ध से अलग प्रकार के थे। उपाली एक बहुत ही विलक्षण वक्ता था और वाद विवाद में भी बहुत ही कुशल था। उसके गुरु ने उसे एक दिन कहा कि वह कर्म के कार्य के सिद्धांत पर बुद्ध को बहस की चुनौती दे। लंबे और जटिल बहस के बाद बुद्ध उपाली का संदेह दूर करने में सफल रहे और उपाली को बुद्ध से सहमत होना पड़ा कि उसके धार्मिक गुरु के विचार गलत हैं। उपाली बुद्ध के उपदेशों से इतना प्रभावित हो गया कि उसने बुद्ध को तत्काल उसे अपना शिष्य बना लेने का अनुरोध किया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने उसे यह सलाह दी कि प्रिय उपाली, तुम एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। पहले तुम आश्वस्त हो जाओ कि तुम अपना धर्म केवल इसीलिए नहीं बदल रहे हो कि तुम मुझसे प्रसन्न हो, या तुम केवल भावुक होकर यह फैसला कर रहे हो। खुले दिमाग से मेरे समस्त उपदेशों पर फिर से विचार करो और तभी मेरा अनुयायी बनो। बुद्ध के इस विचार को सुनकर उपाली और भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपने मुझे पुनर्विचार करने के लिए कहा। कोई अन्य गुरु तो मुझे बेहिचक अपना शिष्य बना लेता। इतना ही नहीं, वह तो धूमधाम से जुलूस निकालकर इसका प्रचार करता कि देखो, इस धनी व्यक्ति ने अपना धर्म त्याग कर मेरा धर्म अपना लिया है। अब तो मैं और भी आश्वस्त हो गया। कृपया मुझे अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्ध ने उपाली को अपने साधारण अनुयायी के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसे यह सलाह दी कि प्रिय उपाली, हालांकि तुम अब मेरे अनुयायी बन चुके हो, लेकिन तुम्हें अब भी सहजता और करुणा का परिचय देना चाहिए। अपने पुराने गुरु को भी दान देना जारी रखो, क्योंकि वह अभी भी तुम्हारी सहायता पर आश्रित है। एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है। उनके वचन सुनो और उनके पास उठो, बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है। लौग जिनका प्रभात हो गया है, जहां सूर्योदय हुआ है, उनके पास रहो। इसमें सुख है, मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन धान्य और सुवर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति देते थे। वहां पर एक विधवा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे वृक्ष से एक आम गिरा हुआ मिल गया। मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसे ही आपको भेंट करना चाहती हूं। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहां उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर विका आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए
आप आसन से नीचे उतरकर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस विधवा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस विधवा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है, फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। तथागत यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में मुश्किलें अटने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक समूह को अपनी ओर आते देखा। वहां लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। उनके नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री सामने आ जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार देना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी उसी का है जिसने कभी व्यभिचार ना किया हो और ना ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर तथागत शांत हो चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोग मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गए। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः ना दोहराने का व्रत ले। यह कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित है, जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। मोहन नाम का युवक पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था। एक रात उसे एक बुरा सपना आता है, जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांव पच्चों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बहुत शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है। उसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। मोहन घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय भोर हो रही थी और सुबह बस होने ही वाली थी। वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे मोहन ने अपने सपने में देखा था। मोहन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं, तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर मोहन वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल मोहन पीछे घूमकर उस आदमी को देखता है, तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। मोहन उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो मोहन वहां से चला जाता है। फिर मोहन मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। मोहन अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह जरा अभिमानी भी था।
अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक था। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उस अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा लगा। मोहन का अभ्यास पागलपन लगता था। गुरु उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निर्भय होने की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें मोहन को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो वह मदद मांगने उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। मोहन उससे पूछता है कि आप पलक पकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह यह जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी मोहन से कहता है, उसे समझने के लिए अब भी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन मोहन को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत अहंकार था। इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो? मोहन को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूं और महिलाएं मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते? तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर मोहन उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वह आदमी पूछता है कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा ना होते तो तुम क्या कर रहे होते? यह प्रश्न मोहन को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा, क्यों? मोहन को लगता है कि वह आदमी सनकी है, इसीलिए वह घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है और महिलाओं को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता है। पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि मोहन अपनी हरकतें सुधारे। तो मोहन दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में कुछ बातचीत के बाद पूनम नाम की महिला खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मुंह बोली बेटी थी। फिर वह दोनों खाना खाने लगते हैं, तो मोहन अपने मुंह में खाना ठुसली जल्दी खाने लगता है। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, गलत काम बंद करना होगा। लेकिन मोहन को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत अहंकार था, तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़ कर रहने के लिए कहता है, जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ ही देर में मोहन का सब्र जवाब दे देता है और वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। अपना अहंकार टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद मोहन गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो दार्शनिक बाबा उसे कहता है कि आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसीलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से भय लगता है। वह यह भी कहता है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है और वह मोहन को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान जाता है। अगले दिन मोहन जब अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसके मित्र के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है।
और अब उसका मित्र देश की सबसे दिग्गज प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से मोहन के मित्र को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था, क्योंकि वह तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को मोहन फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वह मोहन से एक लोहे का टुकड़ा मांगता है, तो मोहन जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बहुत आसानी से उसे अपने हाथों में धर लेता है। मोहन दोबारा से ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे धर लेता है। दार्शनिक बाबा उससे कहता है कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं, जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वह मोहन को चांटा मारकर उसे उकता है और बदले में मुक्का मारने के लिए कहता है। पहले तो मोहन शांत रहता है, लेकिन जब वह दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक बाबा उसे पलक झपकते ही नीचे गिरा देते हैं और उससे कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वह सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और वह उसे अगली सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाता है। अगले दिन जब मोहन नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक बाबा उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देता है। मोहन गुस्से में दार्शनिक बाबा पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक कहता है कि जिस पल तुम नीचे गिर रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। मोहन गुस्से में कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो दार्शनिक बाबा मोहन के दिमाग पर नियंत्रण करके वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह कहता है कि अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। मोहन को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान मोहन दार्शनिक बाबा के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो जाता है और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाता है, जो कि शायद उसके मित्र से भी बेहतर था। सभी लोग ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात दार्शनिक बाबा को पूरी बात बताता है। वह खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर नाज था, क्योंकि दूसरे योद्धा उससे जलने लगे थे, लेकिन दार्शनिक बाबा को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर अहंकार भी है। इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर वह उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहां कुछ अजीब होता है। मोहन वहां छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सुबह होते ही दार्शनिक बाबा का पीछा करने लगता है। दार्शनिक बाबा मोहन के अभ्यास मैदान में चला जाता है और जाकर एक ऊंचे स्थान में बैठ जाता है। मोहन दार्शनिक के बगल में जाकर बैठता है तो वह महसूस करता है कि वह सभी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वह उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। उसे हैरानी तो तब होती है जब मोहन स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। यह देखकर वह अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि यह सब तो उसका भ्रम है। न तो सुबह हुई थी और ना ही उसने दार्शनिक बाबा का पीछा किया था। यह तो दार्शनिक बाबा था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक बाबा उससे कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन मोहन बुरी तरह से घबरा चुका था, तो वह घबराकर वहां से चला जाता है। इस घटना का मोहन पर उल्टा असर होता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगा था, जो उसके साथी योद्धा भी महसूस करते हैं और उसका शिक्षक भी, क्योंकि उसका प्रदर्शन कमजोर होने लगा था। अगले दिन वह दार्शनिक बाबा के घर के बाहर पूनम को देखता है, जो कि दार्शनिक बाबा के लिए खाना लेकर आई थी। वह उससे कहता है कि मुझे लगा था कि दार्शनिक बाबा के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन सकता हूं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक मोहन से वह सारे काम करवाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना और लोगों की मदद करना। दोस्तों के साथ घूमना और गप्पे मारना बंद था। मांस खाना बंद था। मोहन यह सब कर तो रहा था, लेकिन उसे यह सब बेमतलब लग रहा था।
उसका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक बाबा की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक बाबा पर गुस्सा करने लगता है। वह कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूं। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था, और इससे तुम्हारा अहंकार और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन मोहन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम इस वीरान घर में खुश हो। असल में मोहन को लगता है कि दार्शनिक बाबा जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है, जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है, और उसकी रहस्यमयी बातें सुनकर वह गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक बाबा उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन मोहन तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था, और गुस्से में वह दार्शनिक बाबा से कहता है कि अपनी खुशी में खुद तलाश लूंगा, और अपना प्रशिक्षण त्याग कर वहां से चला जाता है। अफसोस, मोहन यह समझ नहीं पाया कि दार्शनिक बाबा उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका अहंकार कम हो सकता था। खैर, मोहन ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करना, महिलाओं को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताना, और दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसे ही जब वह खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाएं पैर की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं है, बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 15 दरारें आ चुकी हैं। चिकित्सक उससे कहते हैं कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे। सिर्फ चलने। मोहन को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना अब लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना होता था, और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टांग टूटने के साथ ही अब उसका अहंकार भी टूट चुका का था। फिर एक दिन पूनम उससे मिलती है। उसे मोहन की चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे दिग्गज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। वह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे, और वह एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। मोहन अपने सपने को यूं ही टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वह अपने शिक्षक से मिलता है और कहता है कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी, मैं उसमें जरूर हिस्सा लूंगा। जिसके लिए उसने प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया है। लेकिन शिक्षक को उसकी हालत देखकर लगता है कि मोहन अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका पैर टूट चुका है और अब उसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर मोहन गुस्से से भर जाता है और घर जाकर बेकाबू होने लगता है। यह द्वार उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वह एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वह नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक इंसान नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी की बुरी परछाई थी। वह परछाई उसके अहंकार, उसके गुस्से, उसके भय, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को दर्शाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था जो मोहन को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहां मोहन समझ जाता है कि अगर वह अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। तभी वह शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन यह तब तो बस उसका एक सपना था। वह शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था, तो मदद मांगने वह उस दार्शनिक बाबा के पास चला जाता है। मोहन दार्शनिक के पास जाकर रोने लगता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हर चीज का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने होंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता, तब तक तुम उस वृक्ष के नीचे बैठे रहो हो। मोहन वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगता है। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वह क्या सोचे, उसे यह पता नहीं था। वह बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक बाबा से मिलता,
लेकिन हर बार दार्शनिक बाबा उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और उसे वापस भेज देता था। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह वह एक नए शादीशुदा जोड़े को देखता है तो उसे अपना जवाब मिल जाता है। फिर मोहन दार्शनिक बाबा के पास जाता है और कहता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका यह जवाब सुनकर दार्शनिक बाबा खुश हो जाता है। मोहन को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। अब ऊंचाई से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक बाबा के साथ रहते हुए वह बहुत सी नई बातें सीखता है। दार्शनिक बाबा उसके अंदर फिर से जीने की आशा भरता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन मोहन अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके मित्र मोहन का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक बाबा के विचारों ने मोहन को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन मोहन दार्शनिक बाबा से कहता है कि वह उसी की तरह लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक बाबा उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है, पर मोहन उससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक बाबा कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर दार्शनिक बाबा उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है, जिसे उसने तब तैयार किया था जब मोहन घायल होकर बिस्तर पर था। अपने पैर में 15 छोटी यों होने के बाद भी मोहन पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन मोहन की परेशानी तो बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने मोहन की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने मोहन के चिकित्सकों से बात की। उन्होंने मोहन के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने मोहन को अपने अहंकार में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि मोहन इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार देगा। इसीलिए उसने मोहन की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक बाबा उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन मोहन कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं है, बल्कि देश की सबसे दिग्गज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक बाबा कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है। अगर वह मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुश नहीं दे सकती। दार्शनिक बाबा उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन मोहन बहुत परेशान था। वह गुस्से में आकर दार्शनिक बाबा से कहता है कि मैं अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वह काफी हताश हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वह उस वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक बाबा उसकी बेचैनी को देखता है तो उसे अगली सुबह अपने साथ एक पर्वत के ऊपर चलने के लिए कहता है, जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह मोहन बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करता है। दार्शनिक बाबा उसके आगे की तरफ था और पीछे पीछे मोहन। जब वह पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं तो मोहन दार्शनिक बाबा से पूछता है कि बताओ, आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे? यह पर्वत, यह नजारा, या फिर कुछ और? तो दार्शनिक बाबा उसके पैर के पास रखे एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहां लाया हूं। इतना सुनने के बाद मोहन निराश हो जाता है। वह कहता है कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहां इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक बाबा जरूर उसे कुछ समझाना चाहता है। कुछ देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था, तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया, उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वह मंजिल को पाने में नहीं,
मोहन यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या न करने से कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। मोहन अब समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वे दोनों पर्वत से वापस आते हैं और मोहन अब अपने सफर का आनंद लेते हुए बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभ्यास देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। मोहन अपने अपने साथ दार्शनिक बाबा को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुराने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक बाबा वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक बाबा अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में मोहन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या भय नहीं था। वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद मोहन ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे दिग्गज योद्धा का खिताब जीता और उसके बाद उसने पूनम के साथ शादी भी कर ली। बाद में मोहन ने अपनी किताबों और बात के माध्यम से दार्शनिक बाबा के विचारों को जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय। चलिए अब दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दुनिया में कोई भी कुछ भी कहे, अगर आप लोगों की बातें टालना सीख जाओगे और मन में केवल खुद के बारे में अच्छा विचार करोगे, सकारात्मक विचार करोगे, तो तुम्हारा दिमाग और मन कभी भी तुम्हारा आत्मविश्वास गिरा नहीं पाएगा। ऐसा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कई सालों पहले क्यों क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है, यही हम आज एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, किसी ने पूछा था कि ध्यान की कोई सरल विधि बताइए जिससे हम सीधे ध्यान में उतर जाएं और हमें ज्यादा मेहनत भी न करनी हो। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपको क्या लगता है, इस दुनिया में कोई भी कार्य करने के लिए क्या हमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या बिना कुछ किए ही कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ध्यान इतना मुश्किल कार्य है कि आप उसे कर ही नहीं सकते? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको जरूर मुश्किल ही होगा। इसीलिए तो आप इसको करने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए आसान विद्या ढूंढते रहते हैं, जिसमें आपको कुछ करना भी ना हो और सब कुछ खुद ब खुदा रखिएगा। जो जितना कठिन परिश्रम करता है उसे उतना ही अधिक मीठा फल भी मिलता है, और जो परिश्रम नहीं करते उन्हें उतना ही कम मिलता है। तो हम यहां ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान को हम कैसे आसान बना सकते हैं? अगर वास्तविकता देखी जाए तो ध्यान बहुत आसान है, लेकिन ना जाने क्यों आप लोगों ने यह मान रखा है कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है। एक मनुष्य के भीतर जो मानने की एक शक्ति है, यह उसके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। इसलिए जब भी हम कुछ मान लेते हैं तो सामने वाली चीज वैसे ही हमें दिखाई देने लगती है और घटनाएं भी उसी के अनुरूप घटने लगती हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा खुश रहता था। उसके सामने चाहे कितनी भी गज मुसीबत क्यों ना आ जाए, वह उनका हंसकर सामना किया करता था। इसीलिए वह हमेशा हर परिस्थिति में खुशियां ढूंढ ही लेता था। उसका यह मानना था कि जो कुछ भी उसे जीवन में मिल रहा है, उसे देने वाला वह भगवान है। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में वह हमेशा अच्छा ढूंढ ही लिया करता था, जिस कारण वह हर परिस्थिति में खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था। लेकिन उसी के पड़ोसी में एक और व्यक्ति रहता था जो बहुत धनवान था। उसके पास बेशुमार दौलत थी, जबकि वह व्यक्ति बहुत गरीब था। वह धनवान पड़ोसी जब भी उस गरीब व्यक्ति को देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह हमेशा खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था, आनंदित रहता था। यह देखकर वह पड़ोसी उससे बहुत जलता था। उससे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह तो बस उसे उदास देखना चाहता था। वह चाहता था कि वह रोए, परेशान रहे,
चिंतित रहे, जिससे उसके मन को शांति मिले और उसे इस तरह से देखकर वह बहुत प्रसन्न हो सके। वह यह चाहता था कि उसका वह गरीब पड़ोसी यह मान ले कि सारी खुशियां धन से ही मिलती हैं। इसीलिए एक दिन पड़ोसी उस गरीब आदमी के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, मित्र, इस रास्ते में एक औरत रहती है जो रोज सुबह टोकरी लेकर निकलती है। जब भी वह औरत मेरे सामने आती है तो मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वह बहुत मनहूस है, इसलिए जब भी वह तुम्हारे सामने आए तो अपनी नजर घुमा लेना, अन्यथा तुम्हारा दिन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तुम दिन भर परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटती ही रहेगी। इतना कहकर वह धनवान पड़ोसी वहां से चला गया। लेकिन उस गरीब व्यक्ति ने उस धनवान व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह धनवान व्यक्ति एक बार फिर उस गरीब व्यक्ति के पास आया और एक बार फिर से उसने उस औरत के बारे में वही सारी बातें कहीं, ऐसा करीबन उसने एक सप्ताह तक किया। वह हर रोज आता और उस गरीब व्यक्ति को उस औरत के बारे में इस तरह की बातें बताता और फिर अपने काम पर निकल जाता। एक दिन वह गरीब व्यक्ति खुशी खुशी कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे वह टोकरी वाली औरत नजर आ गई और ठीक उसी समय पर उसे अपने पड़ोसी की बात भी याद आ गई कि यह औरत मनहूस है। जो भी इसका चेहरा देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटती ही रहती है। वह यह सोचता हुआ आगे जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया। अब ऐसा नहीं है कि उसे पहली बार कांटा चुभा था। जब भी उसे कांटा चुभता तो वह ईश्वर का धन्यवाद करके आगे की ओर बढ़ जाता था। वह हमेशा यही कहता था कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया, अन्यथा इससे कुछ और खराब हो सकता था। लेकिन आज जब उसके पैरों में कांटा चुभा तो उसने सोचा, शायद वह धनवान व्यक्ति सही कहता है, यह औरत मनहूस है, जो भी इसका मुंह देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटने लग जाती है। अब से जब भी वह गरीब व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तब तक वह टोकरी वाली और औरत उसके सामने आ जाया करती थी। हालांकि वह उसके सामने पहले भी आया करती होगी, लेकिन तब उसका ध्यान उस पर नहीं जाता था। अब उसका पूरा ध्यान केवल उसी पर था। जब भी वह उसके सामने आती तो उसे वह दुख के पल याद आने लगते, जब उसका मुख देखने के कारण उसे कुछ दुख मिला हो, और इसी तरह वह उन दुखों के पलों को इकट्ठा करता चला गया और उन दुखों के लिए वह हमेशा उस औरत को जिम्मेदार मानने लगा, उसे कोसने लगा। और इसी प्रकार धीरे धीरे उसके मन की जो खुशियां थीं वह क्षीण होती चली गई। वह हमेशा दुखी रहने लगा था, परेशान रहने लगा था। अब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था। वह छोटी से छोटी चीजों में भी दुख ढूंढ ही लेता था। ऐसा ही कई दिनों तक चला और अब वह उस औरत से बहुत परेशान हो चुका था। वह उससे किसी तरह से भी छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह अपने मार्ग में आगे जा रहा था कि तभी उसके सामने वह औरत आ गई। उसे देखते ही उस आदमी का पैर फिसल गया और वह पास ही के एक छेद में जा गिरा। जैसे तैसे उसने खुद को वहां से निकाला और वह वापस अपने घर पहुंचा और मन ही मन वह उस औरत से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढ रहा था। उसे उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस औरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। ना तो यह औरत रहेगी और ना मेरे साथ यह अनहोनियां होंगी और ना मुझे इस तरह से परेशान रहना होगा। देखते ही देखते रात्रि का समय हो चुका था। इन्हीं विचारों के साथ वह उस रात उस औरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकल गया। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी वह अचानक एक व्यक्ति से टकरा गया। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका गुरु था। वह गुरु अपने उस शिष्य को देखकर यह समझ चुके थे कि यह बहुत परेशान है और किसी न किसी चिंता में है। तभी वह अपने शिष्य से कहते हैं, पुत्र, इतनी रात को कहां जा रहे हो? इस पर उनका शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैं उस टोकरी वाली औरत से बहुत परेशान हो चुका हूं और अब तो मैं उसे रास्ते से हटाकर ही दम लूंगा। उसने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। हर रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे तो मैं उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति के हाथों में हथियार देखा और उसे कहने लगे, अच्छा, तो तुम उसकी हत्या करने जा रहे हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कहता है, हे गुरुवार,
उसने मेरे सुखी जीवन में आग लगा दी है। मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हर रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घट जाती है। मैं हर रोज केवल यही प्रयास करता हूं कि वह मुझे मार्ग में ना मिले, लेकिन वह हर रोज मेरी मार्ग के बीच में आ ही जाती है। उसके कारण मेरा पूरा जीवन नर्क बन चुका है। इसी कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। इसीलिए मैंने यह तय किया है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उसे अपने मार्ग से हटाकर ही दम लूंगा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसके लिए तुम्हें उसकी हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूं, तुम उस पर चलो, तुम्हारा सब कुछ फिर से अच्छा होने लगेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, बताइए वह कौन सा मार्ग है, मुझे क्या करना होगा। तभी वह गुरुवर कहते हैं, इसी मार्ग पर एक और औरत रहती है और मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने यह भी सुना है कि जो कोई भी उसकी शक्ल देख लेता है उसका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। वह बहुत भाग्यशाली है जो भी उसके दर्शन कर लेता है। उसके जीवन में आने वाले दुख आधे हो जाते हैं। इसीलिए जब भी तुम इस मार्ग से निकला करो तो उस औरत के दर्शन अवश्य किया करो। तुम्हारे जीवन के सारे दुख देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर वह गुरु अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। उस व्यक्ति को अपने गुरु की बात पर पूरा यकीन था, इसलिए वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। अब से जब भी वह किसी कार्य के लिए उस मार्ग से होकर गुजरता था तो वह उस औरत के दर्शन अवश्य करता था। और उसने अब यह भी मान लिया था कि उस औरत के दर्शन के कारण ही उसके जीवन में जो भयंकर दुख आने वाले थे वह कम होने लगे हैं और वह पहले से अच्छा महसूस करने लगा था। वह पहले से खुश महसूस करने लगा था क्योंकि वह हर रोज उस औरत को देखकर वहां से निकल जाता और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता। उसे इस बात का विश्वास हो चुका था कि अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, उसके साथ सब कुछ अब अच्छा ही होगा। यदि उसके साथ कुछ भी गलत होता था तो वह यही सोचता था कि शायद मेरा इससे भी ज्यादा अहित होने वाला था, लेकिन उस औरत के दर्शन के कारण मैं बच गया। हालांकि इसके बारे में उस औरत को कुछ नहीं पता था कि उसके दर्शन के कारण कौन सुख पा रहा है और कौन दुख पा रहा है। तो दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे थे मान लेने की। ध्यान में मान लेना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप यह मान लेते हैं कि ध्यान कठिन है और इसे आप कभी नहीं कर सकते, तो आप यकीन मानिए आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास यही कहता है। आपने जो मान रखा है, आपने जो विश्वास रखा है, वह यही कहता है। और तो और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ध्यान करने से लोग पागल हो जाते हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जरा यह सोचिए, क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक चीजों को उत्पन्न किया जा सकता है? क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों का निर्माण किया जा सकता है? नहीं। यदि आपको सकारात्मक होना है तो आपको सकारात्मक सोचना होगा, सकारात्मक चीजें माननी होंगी, सकारात्मक चीजों पर विश्वास करना होगा और सकारात्मक विचार ही उत्पन्न करने होंगे। इसलिए जो आप मान लेते हैं आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो अब बात आती है कि ध्यान कैसे किया जाए। शुरुआत में तो हम केवल ध्यान करने की कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपने यह भी ध्यान दी होगी, आप पूरे दिन में बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे यह कहे कि केवल 5 मिनट दिन के ध्यान को दीजिए, तो आप यह नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप अपना अधिकांश समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, लेकिन 5 मिनट आप ध्यान करने में नहीं दे सकते। आपसे कोई कहे कि 5 मिनट बैठकर शांति से केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, तो यह आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग इसे 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, और फिर किसी की बात सुनकर अगर आपको और भी ज्यादा प्रेरणा मिल जाए तो हो सकता है कि आप 15 से 20 दिन या फिर महीना भर करें। लेकिन फिर आप इसे ऊपरी मन से करने लग जाएंगे और एक ना एक दिन आप इसे त्याग देंगे। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि जहां पर आप अपना समय यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, वहां पर केवल दिन में 5 मिनट निकालना क्या इतना मुश्किल है? जरा सोचिए, क्या इससे सरल और इससे आसान न कुछ हो सकता है? हाँ, शुरुआत में हम ध्यान का अभ्यास जरूर करेंगे, शुरुआत में हम ध्यान करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं लग पाएगा।
इससे आप परेशान होने लगेंगे, चिंतित होने लगेंगे और तरह तरह की अलग मार्गों को ढूंढने लग जाएंगे जो इससे भी सीधा हो, सरल हो, आसान हो, जिसमें आपको कुछ करना भी ना हो और आप आसानी से ध्यान में उतर जाएं। और कुछ लोग जो धैर्य बनाकर रखेंगे और ध्यान की कोशिश अर्थात ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहेंगे, वह एक ना एक दिन ध्यान में जरूर गहरे उतरते जाएंगे और देखते ही देखते यह ध्यान संपूर्ण हो जाएगा। और जब आप एक बार उस ध्यान में उतर जाएंगे, तब आप अपने जीवन को देख सकेंगे, उसकी वास्तविकता को जान सकेंगे, अपने आप को पहचान सकेंगे। तब आपकी सोच और समझ का विस्तार होने लगेगा। महात्मा बुद्ध भी इसी तरह से ध्यान किया करते थे। वह केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाया करते थे, क्योंकि सांस ही एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा रहती है। जब तक आपका यह शरीर है, तब तक आपकी सांसें भी हैं, और तभी तक ध्यान संभव है। बिना सांसों के या बिना शरीर के ध्यान नहीं किया जा सकता। सांस रूपी यह एक ऐसा यंत्र है जो आपको मिला हुआ है, जिस पर आप कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हर जगह हर समय अपने साथ आप लेकर चल सकते हो और वह आपको इस भौतिक जगत से आपके आंतरिक जगत तक जोड़ती हो। क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है कि आपको दिन भर में कितनी सांसें आती हैं और कितनी सांसें जाती हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी यह भी ध्यान दिया है कि क्या आप सांसें ले रहे हैं या नहीं? तो चलिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। आप सबके पास मोबाइल फोन तो होगा ही, आपके पास इंटरनेट भी होगा। आपका जब मन करता है, तब आप अपने फोन पर उंगलियां चलाने लग जाते हैं। कुछ नहीं तो आप बार बार फोन ऑन ही करके देख लेते हैं। कुछ मिल जाए, कुछ मजेदार ढूंढने लगते हैं, क्योंकि फोन आपकी एक आदत सी बन चुकी है और आप उसके बिना एक सेकंड भी रह नहीं पाते हैं। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर आपको करना क्या है? तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने इस फोन को कुछ देर के लिए अपने आप से दूर रखना है और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप कितनी देर तक फोन को बिना इस्तेमाल किए रह सकते हैं। जब आप ध्यान देंगे, तब आपको यह एहसास होगा कि आपके भीतर से कोई ऐसा है जो आपसे यह कह रहा होगा, जो आपसे जोर जबरदस्ती करेगा कि उस फोन को उठा लो, उस फोन को ऑन करो और देखो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नया तो नहीं आया, कुछ मजेदार आया होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या आखिर यह जोर जबरदस्ती हमसे करेगा? कौन? तो यह कोई नहीं है, यह तो केवल आपकी एक आदत है और यह आदत घटना चाहती है, क्योंकि हम जो भी आदतें अपनाते हैं वह आदतें घटने के लिए ही होती हैं और वह सभी घटना ही चाहती है। वह आपके द्वारा बाहर की ओर कार्य करना चाहती है। और अगर यह एक आदत है जो आप पर हावी हो रही है, तो आंखें बंद करना और ध्यान देना कि आप में यह आदत कहां से आई है और आपके भीतर यह कहां समाई हुई है। क्या आप इसे जान सकते हो? क्या आप इसे पहचान सकते हो? क्या आप इस पर नियंत्रण पा सकते हो? अगर हां, तो कैसे? और यह केवल एक आदत नहीं है, ऐसी कई सारी आदतें हमारे भीतर यूं ही छुपी हुई हैं जो हमारे द्वारा बाहर के कार्य करना चाहती हैं, अर्थात घटना चाहती है, और इन्हीं आदतों के कारण हमारा निर्माण होता है, और वह भी बिना हमारी अनुमति के। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा था? ऐसे ही जीवन की छोटी छोटी बातों में आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, उसमें अपने आप को ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी वास्तविकता और सत्यता को देख सकते हैं। हो सकता है